जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड पोस्ट के बारे में, डोमेस्टिक पार्सल्स के विषय में। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल के बारे में। एक साथ अपन दोनों चीज़ें कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1986 को की गई थी। ठीक है, स्पीड पोस्ट का जो अधिकतम वजन है वो है 35 किलो। मतलब आप 35 किलो तक का पार्सल या कोई पत्र इसमें भेज सकते हैं। पूरे भारत में 50 ग्राम तक है। यदि आप कोई भी पत्र या आर्टिकल भेजते हैं तो उसकी जो कीमत है वो 35 रुपये है। यदि आप लोकल में कहीं भेजते हैं तो उसकी जो कीमत है वो है 15 रुपये। ये विदाउट जीएसटी है। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो विद जीएसटी इसमें चार्ज लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखें 1 लाख रुपए तक की बीमा की सुविधा उपलब्ध है। बुकिंग के लिए आपको ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के द्वारा आपको पुष्टिकृत किया जाएगा कि दिस आर्टिकल इज हैज़ बीन डिलीवर्ड। ठीक है, फ्री पिकअप की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। ई कॉमर्स ऑनलाइन वेबसाइट विक्रेताओं के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। इसमें कैश ऑन डिलीवरी लगभग 50,000 रुपये तक की आप सुविधा प्रदान करते हैं। यदि किसी कारण से इस डाक को पहुंचने में विलम्ब होता है तो उसको स्पीड पोस्ट का शुल्क वापस किया जाता है। और वस्तु की हानि होती है, चोरी होती है, कोई क्षति होती है तो स्पीड पोस्ट के शुल्क का 2 गुना या 1,000 रुपये जो भी कम हो वो आपको वापस किया जाता है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है वो 10 रुपये आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए कितना रुपये? 10 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है। यदि आप स्पीड पोस्ट में जो वेट है, स्पीड पोस्ट का वेट है, मान लीजिए 500 ग्राम से अधिक होता है। ठीक है, 500 ग्राम से जैसे जितना भी अधिक होगा वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पीड पोस्ट पार्सल में, पार्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट इसकी जो शुल्क संरचना है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसका जो वजन है जो 50 ग्राम तक का है उसके लिए लोकल में 15 रुपये और पूरे भारत में कितने ही किलोमीटर तक का हो 35 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, टेरिफ अपन ने प्रूफ ऑफ डिलीवरी 10 रुपये पढ़ ही लिया है। और आगे बाकी आपको याद करना हो तो कर सकते हैं कि 51 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के लिए स्थानीय 2500 रुपये और 200 किलोमीटर तक लगेंगे 35 रुपये। 201 से 1000 किलोमीटर तक 40 रुपये। 1001 से 2000 तक 60 रुपये। 2000 से अधिक उन पर 70 रुपये चार्ज लिया जाएगा। वहीं 200 ग्राम से 500 ग्राम तक है यदि तो 30 रुपये लोकल चार्ज लगेगा। 50 रुपये 200 किलोमीटर तक। आपको याद करना है तो ये लोकल वाले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तो आपका जो पहला है 50 ग्राम तक का 15 रुपये, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि 201 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक 60 रुपये। 1001 से 2000 तक के में 80 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर 90 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो छूट मिलती है, जो किस प्रकार से छूट दी जाती है ग्राहकों को। तो दैनिक लेखा जो है, अगर व्यक्ति एक दिन के अंदर कितने 2000 से लेकर 1 लाख तक का बिजनेस प्रदान करता है तो उसको 5% की छूट दी जाएगी। वहीं 1 लाख से ऊपर का बिजनेस देता है 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे स्थानीय में जो डिलीवरी की सुविधा है वो 1 से 2 दिन में अंदर अंदर आपकी जो डाक है वो डिलीवर्ड कर दी जाती है। मान लीजिए आपने किसी लोकल स्थान पर एक ही ऑफिस से बुक करी है उसी सेम पिन कोड के लिए, तो 1 से 2 दिन के अंदर उस डाक का वितरण कर दिया जाता है। यदि मेट्रो टू मेट्रो भेजी है आपने तो 1 से 3 दिन लगेंगे। एक ही राज्य की राजधानी में भेजी है, राज्य की राजधानी में, ठीक है, तो 1 से 4 दिन। और एक ही राज्य में कहीं क्षेत्र किसी क्षेत्र में भेजी तो 1 से 4 दिन के अंदर वो डाक पहुंच जाती है। वहीं देश की बाकी हिस्से में अगर आप डाक भेजो तो 4 से 5 दिन लगते हैं। ठीक है, और अधिक क्या है, शाखा डाकघर में अगर डाक भेजिए किसी भी शाखा डाकघर में तो 1 दिन एडिशनल इसके अलावा मान के चलिए। मान लीजिए आपने किसी देश के हिस्से में भेजी है, मान लीजिए तमिलनाडु अपने डाक भेजी तो 5 दिन में वो डाक वहाँ पहुँच जाएगी, परंतु शाखा डाकघर होने के कारण 1 दिन इसमें एडिशनल लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडिया पोस्ट पार्सल है, इंडिया पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल की जो वो क्या बोलते हैं शर्तें हैं वो लगभग सेम है, याद रख लीजिएगा। इसमें जो आपने पढ़ लिया वही सेम आपका स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए हो जाएगा। 500 ग्राम इसका मिनिमम वजन है। ठीक है, और अधिकतम जो वजन है वो 35 किलो है। ये आपका अधिकतम वजन 35 किलो है। इसका जो रोल फॉर्म के अलावा जो आपका आयाम होगा जो 40x90 मिलीमीटर है। वहीं रोल के रूप में देखेंगे तो 100 mm, और अगर 2D प्लस मतलब कि लंबाई प्लस 2D आयाम देखेंगे, व्यास वाला देखेंगे तो 170 mm होता है। और इसके अलावा आप लंबाई देखेंगे तो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल उसकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लंबाई प्लस परिधि 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो मतलब इसकी जो आपकी लंबाई और परिधि का जो स्पेस है वो कितना है? 1.3 मीटर, अधिकतम 1.5 मीटर और अधिकतम 3 मीटर। ठीक है, ये आपको चार्ट याद नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट नहीं है। ठीक है, ये चार्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे ईएमएस सर्विस, मतलब कि जो आप इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, उसकी जो डिलीवरी का कार्य कौन देखता है, यूपीयू देखता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा किया जाता है। इसका अधिकतम वेट 35 किलो होता है। 140 × 90 ये आपका रोल फॉर्म के अलावा जो आयाम होता है वही सेम आयाम है जो आपके स्पीड पोस्ट पार्सल के थे। ठीक है, अगर ये हो गया लंबाई, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और उसके अलावा जो आपकी लंबाई हो गई है 1.5 मीटर, लंबाई प्लस 2D आयाम, क्या लंबाई प्लस 2D जो आयाम था वो कितना है, 3 मीटर देखे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनसेशन, यदि किसी प्रकार से डाक आपकी कुछ गुम हो जाती है या कुछ होता है तो आपको 130 SDR जो दिए वो दिया जाएगा। एक SDR की जो वैल्यू है वो कितनी है, 104.6, 109.6, ये 2024 के अनुसार है, वो 2023 के अनुसार है। यदि किसी कारण से डाक डिले होती है, 5 दिन से अधिक डिले होती है, तो आप स्पीड पोस्ट का 5% जो आपका चार्ज लगा है वो आप उसको वापस कर देंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म देखे जाएंगे तो डिक्लेरेशन 300 SDR की वैल्यू की आपकी वस्तु है तो आपको CN22, और 300 SDR से अधिक है तो आपको CN23 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। मासिक जो रेवेन्यू है, मासिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मासिक रेवेन्यू 2 लाख से 10 लाख के बीच में जमा किया है, तो आपको जो चार्ज दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, जो छूट दी जाएगी वो कितनी, 5% छूट दी जाएगी। और वहीं 10 लाख से 50 लाख अगर है तो 10% छूट जाएगी, 50 लाख से अधिक होने पर 15% की छूट आपको प्रदान की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल पार्सल के बारे में। इंटरनेशनल पार्सल जो है, इसमें ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा जो है वो उपलब्ध है, और एयर पार्सल जो है वो मैक्स टू मैक्स 20 किलो तक आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, वहीं इंटरनेशनल में आप अगर लेटर की लिमिट देखेंगे तो जो लेटर पत्र भेजते हैं वो 2 किलो से अधिक का आप नहीं भेज सकते हैं, 2 किलो तक ही भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो सिंगल डायमीटर है, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि एक अगर आप सिंगल आयाम भेजते हैं तो 1.5 मीटर लंबाई होनी चाहिए, और अगर 2D प्लस लंबाई रहती है तो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आयाम देखेंगे तो 90 से 140 mm होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ज्ञान पोस्ट के बारे में। जो ज्ञान पोस्ट है इसकी जो शुरुआत है 1 मई 2025 से हुई है। 300 ग्राम मिनिमम है और 5 किलो तक आप अधिकतम इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, और ज्ञान पोस्ट के माध्यम से सिर्फ बुक्स भेजी जाएंगी जो कि पाठकों या बच्चों की शिक्षा के लिए जो आप योगदान देते हैं वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो CPMG सर से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पीरियोडिकल एक्ट 2023 के अनुसार यह रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास सब्सक्राइबर्स की लिस्ट होनी चाहिए, और प्रत्येक 31 दिन के अंदर पेपर छपना चाहिए, तभी आप इसको रजिस्टर्ड न्यूज़ की कैटेगरी में रख सकते हैं। यदि आप इसको 31 दिन में ऐसी जो इसकी शर्तें अगर इनका अनुपालन नहीं करते हैं, आगे शर्तों का उल्लंघन होता है, तो आपको स्पीड पोस्ट का चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, मान लीजिए आपने जो आर्टिकल भेजा है फिर उस पर क्या लगेगा, स्पीड पोस्ट का चार्ज। ये किस में है, उल्लंघनों में। अगर आपने इनकी शर्त, जैसे 21 दिन में मान लीजिए आपका पेपर नहीं छपता है, तो आपके द्वारा जो पिछली बार स्पीड पोस्ट भेजे गए हैं जो आप भेजेंगे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। पहले आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के थ्रू जा रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियोडिकल पोस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीरियोडिकल पोस्ट इस साल की नई वो है स्कीम है। क्या है कि जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैगजीन पोस्ट है, बुक पोस्ट हो गया, बुक एंड पैकेट हो गया, रजिस्टर्ड पैकेट हो गया, स्मॉल पैकेट हो गए हैं, न्यूज़पेपर हो गए हैं, ये सारी चीज़ें पीरियोडिकल पोस्ट के अंतर्गत आने लग गई हैं। ठीक है, तो पीरियोडिकल पोस्ट में आने के लिए सबसे पहले आपको अंडर प्रेस जो मतलब प्रेस आर्टिकल जो होता है, प्रेस एंड रजिस्टर रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके द्वारा भी रजिस्टर होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें पीरियोडिकल पोस्ट के माध्यम से अपने आर्टिकल भेज सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो देख लेते हैं हम। बाद हम देखेंगे ई पोस्ट के बारे में। ई पोस्ट क्या होता है, ई पोस्ट जो है इसके माध्यम से जो कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है कि आपको मेल के थ्रू, कोई इंटरनेट के माध्यम से आपको एक पत्र भेजेगा, या जो भी है वो जिसको भेजना चाहता है उसका पत्र भेजेगा इंटरनेट के माध्यम से, उसका एड्रेस भेजेगा। ये उसने भेजा है सॉफ्ट कॉपी में, क्या भेजा है, सॉफ्ट कॉपी में, और आपके द्वारा क्या किया जाएगा, इसको हार्ड कॉपी में निकाल करके कस्टमर को, जो जिसको भेजा है हार्ड कॉपी में, उसको आप प्रदान करते हैं। तो ये जो सब सुविधा है इसको बोलते हैं ई पोस्ट। ठीक है,
इसमें जो ग्राहक है E4 साइज के पेपर पे आपको प्रिंट आउट निकाल के देता है, तो पहले यदि आप खुद निकाल के भेजेंगे तो 10 रुपये पर पेज, क्या है 10 रुपये पर पेज है। वहीं कस्टमर यदि पेज का बंडल भेजता है तो 6 रुपये पर पेज लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 6 रुपये पर पेज लिया जाता है। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट ग्राहक हैं जो बहुत सारे मैसेज एक साथ भेजते हैं, तो उनसे 10 रुपये की जगह कितना 6 रुपये पर पेज लिया जाता है, 6 रुपये पर पेज लिया जाता है। और वहीं अगर 50 से अधिक पेज हो गए तो 5 रुपये पर पेज। ये किस कंडीशन में, 50 से अधिक होने पर। ठीक है, 50 से अधिक होने पर 5 रुपये पर पेज लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम कि जो लॉजिस्टिक पोस्ट है, क्या है लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में, तो लॉजिस्टिक पोस्ट आप बुक करने के लिए आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 50 किलो। अधिकतम आपका कितना भी हो सकता है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम की नो लिमिट। ठीक है, इसमें आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, CPMG के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी। CPMG से आप अगर परमिशन ले लेते हैं, और यह जो सुविधा है जो कुछ सिटियों में उपलब्ध है, किसमें, कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। सभी शहरों के लिए या सभी जगह के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण शहरों के लिए यह सुविधा जो है वो उपलब्ध है। इसका आपको सभी ये याद रखना है कि जो लिमिट है वो 50 kg मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। इसमें 2 प्रकार की टर्म का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा आपको क्या क्या पैकिंग की सुविधा दी जाती है। ठीक है, पैकिंग की सुविधा दी जाती है। पैकिंग के अलावा आपको लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा भी दी जाती है। अनलोडिंग की सुविधा दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की चीज़ें, 2 प्रकार की टर्म का उपयोग करते हैं। एक होता है FTL, इसको बोलते हैं फुल ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड। और एक होता है LTL, लो ट्रक लोड। ठीक है, ये 2 प्रकार की चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें आपको वायु मार्ग या जिसके भी थ्रू आप भेजना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और पिकअप की सुविधा जो भी है वो भी उपलब्ध है। पिकअप करने की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। एक होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडिया पोस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मीडिया पोस्ट। मीडिया पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया पोस्ट में क्या है कि मिनिमम जो वर्क है इसका वो क्या है, किसी पासबुक के द्वारा, ये एक प्रकार की विज्ञापन होता है। जैसे आपने पासबुक छप गई, पासबुक के जो पीछे का पेज होता है उस पर आप एडवर्टाइजमेंट छपवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो सुविधा होती है उसको मीडिया पोस्ट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट है एक प्रकार का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। फिर देखते हैं हम इसके बाद डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट जो है ये क्या है, इसके लिए आपको मिनिमम, इसमें क्या होता है एड्रेस नहीं होता है, ना तो एड्रेस ही का, ठीक है, और ना ही भेजने वाले का एड्रेस। तो ऐसा कि उसका छपा हुआ पैम्पलेट है तो पैम्पलेट पे एड्रेस लिखा होता है, पर एड्रेस ही का एड्रेस नहीं होता। बिना पता वाली डाक कही जाती है, बिना पते वाली डाक। ठीक है, डाक। इसके लिए आपको जो मिनिमम ऑर्डर होते हैं कितने होते हैं, 1000, कम से कम आपको 1000 ऑर्डर देने पड़े। ये A3 साइज के पेपर में छापा जाता है। ठीक है, पत्र हो सकता है, कार्ड हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, नमूना हो सकती है, कोई CD हो गई, फ्लॉपी, कैसेट या कुछ भी, इसके थ्रू आप इसमें जो मुद्रित संचार है उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको ये परमिशन है वो किससे लेनी पड़ेगी, CPMG के द्वारा। ठीक है, यदि आप क्या है, ये इसको अनिर्देशित डाक कहा जाता है, ये आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, इनको लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाता, डायरेक्ट पोस्ट को आप लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, लेटर बॉक्स के अंदर आप इसको नहीं डाल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे COD की सुविधा जो है, कैश ऑन डिलीवरी। COD जो है वो लगभग 50,000 रुपये तक आप कर सकते हैं।
कहाँ तक, 50,000 रुपये तक की आप सुविधा का उपयोग जो लोग हैं ले सकते हैं। किसके थ्रू, स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गए, ठीक है, इन सब के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है, इसकी जो राशि है वो ई पेमेंट के द्वारा भेजी जाती है। किसके थ्रू भेजी जाती है, ई पेमेंट के माध्यम से इसकी राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है। इसमें एक सुविधा ये है कि मान लीजिए आपने 6500 से अधिक का COD बुक किया है, ठीक है, तो 6500 पे जो कमीशन रहेगा वो कितना रहेगा, 1.6%, ठीक है। वही 6500 से अधिक है यदि, तो 100 रुपये प्लस जितनी राशि 6500 से अधिक है उस पर 1%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे IPO। तो IPO हमने पहले ही पढ़े हैं, अभी भी मैं एक बार बता देता हूँ। IPO जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक इसके अलावा एक सर्विस जो है, माई स्टाम्प की जो सर्विस है, INDPEX 2011 के द्वारा माई स्टाम्प, ये कब हुई थी, इंडीपैक्स की जो INDPEX 2011 के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें एक चीज़ और है, फिलाटली अकाउंट, फिलाटली खाता जो है, फिलाटली खाता, इसकी शुरुआत की गई थी कब से, 1 अगस्त 1965 से, केवल 1 अगस्त 1965, ठीक है। 1 अगस्त 1965 से इसकी शुरुआत की गई थी। EMO आपको पता है कि EMO की जो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई है, पहले 5000 थी, अब इसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।